हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद कुरैशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हम लोग सीखेंगे कि साइंटिफिक हमने बेसिकली दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट किया है, जिसको हम कहते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजिकल बायो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनकी सॉल्विंग, उनके मेथड्स होंगे जिसके से हम उनको सॉल्व करेंगे, और उन चीज़ों पर ये चैप्टर बच्चों मबनी होगा। तो उस चैप्टर के शुरू करने से पहले जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है, और उस टॉपिक में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो शुरू बुनियादी चीज़ें जो हमें समझ आनी चाहिए वो हम पहले समझेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। पहले हम देखेंगे ना कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाती हैं। फिर उनको सॉल्व करने के बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये चीज़ें ड्राइव कहाँ से हुई हैं, निकली भी कहाँ से हैं। ठीक है, हम ये सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद उनके मेथड की तरफ चलेंगे, उनके सॉल्विंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे, तो हम ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। तो पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। बच्चों, लेक्चर को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो देखो, हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बायोलॉजिकल मेथड, ये थोड़ा नीचे करके पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, देखो, आपको आप पता होगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायो क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, तो यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक प्रॉब्लम की तरफ चलें, देखो सबसे पहले शुरू में सबको बात समझाता हूँ, जो जहाँ से चेन हमारी स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। क्या है साइंटिफिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो आपको पता है, कोई भी मसला। ठीक है, कोई भी ऐसा इशू जो साइंस से रिलेटेड हो, जिसको हम साइंस क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उस रिजल्ट समराइज करते हैं, फिर वो या थ्योरी या लॉ बन जाता है, तो हम उसको कहते हैं वो क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स यानी कि साइंस से रिलेटेड कोई भी इशू, चाहे वो इंसान, जानदार, ज़मीन, आसमान, स्पेस, खला, पानी, किसी ना किसी कंपाउंड, किसी भी चीज़ का कोई रिलेटेड कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि साइंस से रिलेटेड अगर वो इशू जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे वो क्या है बच्चों, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। वो क्या है, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। और अगर उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, किसी न किसी साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करेंगे, किसी न किसी साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, और वो किससे सॉल्व होती हैं, सॉल्व आया साइंटिफिक मेथड्स, सॉल्व आया साइंटिफिक मेथड्स। अब आपको एक बात पता है कि साइंस जो है बेसिक 3 चीज़ों में डिवाइड है। किस में? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। ठीक है, 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बेसिकली। या तो वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, किससे रिलेटेड होंगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड। और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, जाहिर सी बात है उनको केमिस्ट सॉल्व करेंगे। उनको क्या सॉल्व करेंगे? केमिस्ट। ठीक है, या तो वो फिज़िक्स से रिलेटेड होंगी। ठीक है, या वो फिज़िक्स से रिलेटेड यानी कि नेचर, आसमान, ज़मीन, लॉज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगी। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड होंगी। तो उनको कौन सी चीज़, उनको कौन सॉल्व करेगा? फिज़िक्स। ठीक है, यानी कि अगर जो प्रॉब्लम फिज़िक्स से रिलेटेड होंगी उनको हम कहेंगे, क्योंकि देखो फिज़िक्स भी साइंस की ब्रांच है ना, जो प्रॉब्लम फिज़िक्स से रिलेटेड होंगी उनको कौन सॉल्व करेगा? फिज़िक्स से। फिज़िक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिज़िक्स क्या करेगा? उन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जो फिज़िक्स से रिलेटेड होंगी। केमिस्ट किनको सॉल्व करेगा? वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, जो केमिस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होंगी या केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि बायोलॉजिस्ट इनको सॉल्व करेगा उन प्रॉब्लम्स को जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, ये चीज़ हमारा बेसिक टॉपिक है। ये चीज़ मैंने वैसे ही आपको समझाई ताकि आपको बात सही तरह तो डिटेल के साथ समझ आ जाए। अब हम चलते हैं, अब आपको बात समझ में आ गई, यानी कि बायोलॉजिस्ट किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जो बायो से रिलेटेड होंगी। ठीक है, बायो से अभी मैं समझ जाता हूँ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है और बायोलॉजिस्ट किस तरह सॉल्व करते हैं। देखें, यहाँ तक बात आपको बच्चों समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। पहले हम आते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहलाएंगे। तो देखो, कहेंगे, अब नाम से आपको एक चीज़ जाहिर हो रही है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखो, बायो बच्चा आपको पता है ना किससे कहते हैं, लाइफ को किसे कहते हैं? लाइफ को। बायोलॉजिकल, लाइफ लॉजिकल, यानी कि लाइफ से लॉजिक हो जिनका, जिनसे लाइफ से रिलेटेड हो। और प्रॉब्लम्स यानी कि बच्चों ऐसी प्रॉब्लम्स जो लाइफ से रिलेटेड हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। दोबारा बता रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स जो बायो से रिलेटेड हो, यानी कि लाइफ से रिलेटेड हो। लाइफ इंसान की भी हो सकती है, जानवर की भी हो सकती है, खला, उसके अलावा
ज़मीन पे चलते हुए रेंगते हुए जानवरों की भी है, आसमान में उड़ते हुए फ्लाइंग जानवरों की भी है, पानी के अंदर रहने वाले जानवरों की है, पानी खुश्की दोनों में रहने वाले जानवरों की है, ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानवरों की भी है, ज़मीन के नीचे रहने वाले जानवरों की भी है। तो लाइफ हर किसी की है। यानी कि बच्चों ऐसी प्रॉब्लम्स जो लाइफ से रिलेटेड हों उनको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमने देख लिया, अब बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है। बायोलॉजिकल मेथड ऐसे मेथड्स हैं जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के यूज़ आते हैं। जैसे देखो फिजिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको कौन सॉल्व कर रहा था, फिजिक्स सॉल्व कर रहा था ना। तो वो क्या होती, फिजिकल मेथड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फिजिक्स के मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़े हुए हैं ना ग्रेविटेशनल लॉ, डिफरेंट किस्म के लॉज पढ़े हैं, वो क्या फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स है, नेचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सॉल्व करेगा, बायोलॉजिकल मेथड्स। और वो कौन बनाएगा, बायोलॉजिस्ट बनाएगा। कौन बनाएगा, बायोलॉजिस्ट। तो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को किस मेथड से, जिस मेथड से सॉल्व किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब देखो पहले मैं आप बायोलॉजिकल मेथड, सॉरी, अब हम चलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। मैं आपको बताऊं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंने आपको डिफाइन तो कर दी, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंसान है उसको शुगर हो जाती है, उसके जो ब्लड में उसको डायबिटीज़ हो जाती है, उसका जो ब्लड में इंसुलिन लेवल है वो मैनेज नहीं रह पाता। वो इंसान का जो ब्लड में जो इंसुलिन लेवल है या ग्लूकोज लेवल है वो मैनेज नहीं रह पाता, इसलिए उसको शुगर हो जाती है। तो ये क्या है, एक बायो से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। शुगर किसको होती है, इंसानों को ही होती है ना, ज़िंदगी को, इंसान के अंदर ज़िंदगी है, इंसान एक ज़िंदगी है। जब उसकी ज़िंदगी में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो यानी कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गई, बायो से रिलेटेड प्रॉब्लम बन गई। शुगर क्या है, एक बायो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस तरह से आगे आओ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपको बुखार हो जाता है, आपको डायरिया, मोशन लग जाते हैं, आपको दस्त लग जाती हैं, उसके अलावा और भी किसी गले में कोई इन्फेक्शन हो रही है, तो किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है, जो बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। तो वो भी बच्चों क्या है, इंसानों को ही हो रहा है ना, इंसानों को ही हो रहा है। तो वो भी क्या होगा, एक बायो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको भी हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आ गया जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीज फॉर डिफरेंट किस्म की डिजीजेस होती हैं, जैसे एड्स है और डिफरेंट किस्म के हेपेटाइटिस है, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हैं जो बायो से, यानी कि जेनेटिक्स से कहते हैं ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनको हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब जेनेटिकल डिजीज़ यानी कि ऐसी डिजीज़ जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हो, तो ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। यानी कि बायो टू बायो, यानी कि बाप से माँ, माँ से माँ, बाप से बच्चा। ठीक है, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि अब आपको समझ आ गई हो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, जो बायो से रिलेटेड हो। और फॉर एग्जांपल ये और भी बेतहाशा हैं, मैं जस्ट थोड़ी सी लिखी है ताकि आपको बात सही तरह समझ में आ जाए। अब देखो बायोलॉजिकल, अब ये जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, अब इनको शुगर को जिस मेथड के जरिए सॉल्व किया बायोलॉजिस्ट ने, उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। इसको जिस मेथड के सॉल्व किया उसको कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। इसको जिस भी तरीके से किया उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे शुगर की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी शुगर, उसको बायोलॉजिकल मेथड क्या बना। देखो शुगर में हमने क्या किया कि हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेने के बाद इंसान से कुछ इंसुलिन का टुकड़ा उठाया, उसके बाद वहाँ पे जाके उसको ट्रांसप्लांट करवाया, वहाँ पे उसकी प्लांटेशन करवाई इन बैक्टीरिया के अंदर। यानी कि हमने एक ऐसा मेथड होता है, आपने थिंक पढ़ा हुआ नहीं है तो हमारा टॉपिक नहीं, मैं डिटेल में नहीं जाता। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि इंसुलिन जो शुगर को जो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर मैनेज कर रहा होता है ना, वो इंसुलिन मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, इंसुलिन एक आप समझ लो कि एक हार्मोन है, वो क्या करता है, इस शुगर को हमारी बॉडी के अंदर मैनेज कर रहा होता है। जब उसकी मिकदार कम हो जाती है तो वो क्या करता है, वो शुगर को मैनेज नहीं कर पाता। फिर हमने क्या किया, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कि इंसुलिन की कमी जो है वो उसकी इशू बन रहा है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाके उस इंसुलिन को तैयार करवाया एक मेथड के थ्रू, एक पूरा प्रोसेस के थ्रू, और वो उस वहाँ पर तैयार करवा के वापस इंसान के अंदर ला के डाला। तो इंसान की इंसुलिन लेवल मैनेज हो गया, जिस वजह से उसकी शुगर मैनेज रहने लगी। तो देखो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक बायोलॉजिकल इससे के बायोलॉजिकल उसके ज़रिए आप समझो कि मेथड के ज़रिए उसको सॉल्व कर दिया। कि जैसे आप देखो पीछे कोरोना वायरस आया हुआ था, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन था एक। ठीक है, अब उसको एक क्या किया, उसके लिए वैक्सीन्स बनाई, या अब वायरल इन्फेक्शन आ गया ना, अब वो वायरल इन्फेक्शन है इंसान के अंदर, अब वो एक वायरस है। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों से मुराद साइंटिस्ट ने क्या किया, जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका एंटीडोट बनाया। ठीक है, उसका एंटीडोट, उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया पूरा। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिकल मेथड में, आपको बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दोनों में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। अगर फिर भी इस कॉन्सेप्ट में किसी किस्म का कोई भी इशू रहा है, किसी किस्म का अगर कोई भी इशू रहा है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें, आई विल आंसर यू डेफिनेटली।
डेफिनेटली मैं इस इंतज़ार में होता हूँ कि यार कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन करे और मैं उसका आंसर उसे करूँ। तो उसके बाद यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चीज़ समझ आई है तो काइंडली वीडियो को एक अंगूठा ही प्रेस करना है, आपने कोई इतना बड़ा उसमें काम नहीं होता। काइंडली अगर कर दें तो मेरी ये होती है उसमें थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। और इसके बाद ये कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा अल्लाह हाफ़िज़।